हरियाणा तक देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोनीपत में आज लघु सचिवालय के सामने हजारों की संख्या में स्टूडेंट हैं, वो प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। नौकरियों में धांधली को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, किस तरह से जो है सड़कों पर उतरना पड़ा, क्या अनुभूति है? देखिए, कल परसों सोनीपत से रॉबिन पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि हजारों लोगों को उसने पैसे लेकर के गलत तरीके से लगवाया। इस प्रकार के नेटवर्क कैसे पल रहे हैं सरकार में, सरकारी संरक्षण के बिना। दूसरी चीज़, कुछ दिन पहले नागर कांड हुआ था। नागर के जो है एचपीएससी के ऑफिस में करोड़ों रुपए घूस के रंगे हाथों पकड़े गए। उसने माना कि उसने हजारों लोगों को लगवाया, लेकिन सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी। इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती हैं और बार बार सरकार उनको क्लीन चिट दे देती है। तो मेरा सवाल यह है कि ये काम कब तक चलेगा और कब तक जो है छात्र इनसे वंचित रहें। कभी नागर के रूप में, कभी जो है रॉबिन के रूप में, और कभी इस प्रकार से अलग अलग जो है अनिल पकड़ा गया था, जो पानीपत से पेपर लीक हुआ था वो मसला हुआ था, एच-टेट का सोनीपत से ही हुआ था, जो है इंडियन स्कूल से तो वो मसला था। इस प्रकार से लगातार बार बार बहुत सारे मसले हुए हैं और उनके ऊपर बाद में जो है एक बार पकड़ा गया, 2-4 दिन तक सुर्खियां रही, उसके बाद मामला खत्म और फिर नागर को भी जैसे क्लीन चिट दे दी गई है वैसे इनको भी दे देंगे। तो ये बार बार हमारा मसला ये है कि कैसे इस प्रकार के लोग जो पल रहे हैं और लोगों को लगवा रहे हैं गलत तरीके से। सरकार कह रही है ना खर्ची है ना पर्ची है। हाँ, तो आपके सामने है नागर जो है, जो वहाँ पर पकड़ा गया, तो जो आपके सामने है ना ये, और ये अब जो है ये रॉबिन पकड़ा गया आपके सामने है ना, जो ये मान रहे हैं। इनके पास करोड़ों रुपए भी मिले हैं, इनका पूरा नेटवर्क भी मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनके ऊपर क्या बोलोगे? कल जेजेपी की नेता नैना चौटाला उसने कहा है कुछ लोगों का पता नहीं चलता कि किस तरह घोटाला कर, बाद में उनको सरकार सजा देती है। सजा तक जिस तरह रॉबिन गिरफ्तार हुआ है, अब तक कितने लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं, जैसे जो ये बात कही गई, तो अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए? जैसे जो नागर कांड था, तो नागर कांड के अंदर कितने लोगों की जो पूरी चेन पकड़ी गई। जब उसने कहा करोड़ों रुपए ले रखे मतलब जो है किन्हीं अधिक उनसे लिए गए ना कैंडिडेट से, कितने कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है जारी की गई, उस लिस्ट को जारी क्यों नहीं करते हैं? और जो अभी ये जो है ये था रॉबिन, इसके पास पैसे मिले हैं तो इसने भी तो लोगों से पैसे लिए हैं। वो पूरी चेन क्यों नहीं पकड़ी जाती जिन्होंने पैसे दिए, जिन्होंने लिए और फिर जिनका आगे फिर जो कोई ना कोई सेटलमेंट है, तो पूरा नेटवर्क पकड़ा जाना चाहिए। और ये बात जो कहने को बोला जो पता नहीं चलता है, सजा मिलती है, तो ऐसे जो बाकी पूरी चेन छोड़ते हैं उसका क्या करें? रॉबिन ने 1000 के करीब युवाओं को नौकरी दिलवा चुका, करोड़ों रुपए कमा चुका है। उसकी 21 लैबों में से संबंध भी मिले कि 21 लैबों में उसका काम चलता था, पूरे देश में उसका नेटवर्क फैला हुआ था। उसको किस तरह देखिए, जो इस प्रकार के जो लोग हैं ना, ये जो है ये हर जगह पर इस प्रकार का काम बनता है और इसके खिलाफ काम करने की ज़रूरत है। सरकार को जो ना अगर अपनी छवि बचानी है तो इनके खिलाफ काम करना पड़ेगा और सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी। ऐसे ऐसे नेटवर्क सिर्फ रॉबिन नहीं, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये सेटिंग चलती है। एसएससी में पिछले 4-5 साल से हमने कभी छात्रों को कहा ही नहीं कि तुम एसएससी को फोकस कर लो। कारण रॉबिन जूम पे मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर रहा है, योगेश्वर के साथ वो दिखाई दे रहा है, उसको किस तरह देख रहे हो? देखिए, बिना सरकारी संरक्षण के इतने बड़े गैंग नहीं चलते हैं, बिना जो है प्रशासनिक अधिकारियों की मदद के गैंग नहीं चलते हैं। इसलिए लगातार हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम लोग टाइम मांगते हैं, मिलता नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हम बताते हैं ऐसा तरीका जिससे कि सारे युवा सेटिस्फाइड रहेंगे, कोई टाइम नहीं देता है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो ये गलत काम करते हैं, इनको टाइम मिलता है, ये जूम के भी मीटिंग करते हैं, ये घर पे भी जाकर मिलकर आते हैं, उसका क्या कहें हम लोग? इसमें जो उनकी जो है स्थिति जो है मंशा में आती है। देखिए, हजारों जो स्टूडेंट हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, ये पोस्टर बनाए गए हैं, सरकार नौकरी भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ धरना प्रदर्शन। नागर ने जिन भर्तियों में घपला किया उनकी जांच की मांग यहाँ पर छात्र लगातार कर रहे हैं और सोनीपत डीसी को ज्ञापन देने पहुँचे हैं ताकि इस पूरे मामले की सीबीआई जाँच हो सके। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।